अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाहिद हुसैन छीपा मेरा नाम है और मैं फ़ाउंडर हूँ इस्लाम 360 नामी एक मोबाइल एप्लीकेशन का। इस्लामाबाद आएँ और डॉक्टर माज़ असलम से मुलाकात ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है। आज जब मेरी माज़ से मुलाकात हुई और माज़ ने फ्री कुरान एजुकेशन का जो मुझे ऑडिटोरियम दिखाया, मैंने वो वीडियो तो देखी थी और यकीन जानिए मैं इस बात का बहुत ज़्यादा मुतमन्नी था कि जब मैं माज़ के पास जाऊँ तो ज़रूर इस ऑडिटोरियम का दौरा करूँ और देखूं कि ये किस तरह का ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने सेटअप लगाया है। आज जब मैंने देखा तो यकीन जानिए मेरा दिल, जिसको वो कहते हैं ना बाग बाग हो गया था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि खलियान खलियान हो गया था। इतना ज़बरदस्त किस्म का काम इस अकेले शख्स ने किया है और जिस तरह ये लोगों को जमा करता जा रहा है। और आज जिस तरह उस ऑडिटोरियम में मैंने सारे इक्विपमेंट देखे, सारे वो वसाइल देखे जो एक आम ऑडिटोरियम में या किसी ख़ास ऑडिटोरियम में भी नज़र नहीं आते। मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ माज़ के एक और प्रोजेक्ट के लिए। माज़ ने एक और विजन देखा है, एक और आइडिया कंसीव किया है और वो आइडिया है अल फजर स्कूल का। मैं और आप तमाम के तमाम लोग बहुत परेशान हैं कि अगर हमारे बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो दीन से बहुत दूर चले जाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें एहसास होता है कि यार काश हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाई होती तो आज वो हमारे बुढ़ापे में हमारे लिए दुआएं कर रहे होते। और अगर हमारे बच्चे किसी दीनी इदारे में चले जाते हैं तो हमें ये फ़िक्र लाहक हो जाती है कि अब वो आगे अपने मुस्तकबिल में खाएंगे कमाएंगे कहाँ से। क्या वो कुछ ऐसे इदारों को ज्वाइन करेंगे जहाँ पर उनकी तनख्वाह कम होगी, या उस तरह के बहुत सारे मसाइल जो कि उसूलन हमारे जहनों में आने नहीं चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम इंसान भी इतने ही, जिसको कहते हैं ना कि थोड़े से कमज़ोर से वाक़े हुए हैं कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार हमारा बच्चा ये खाएगा कमाएगा कहाँ से, जो कि मैं अब फिर कहता हूँ कि ये तरीका, ये सोच गलत है। लेकिन माज़ ने आज जो मुझे ब्रीफिंग दी है, यकीन जानिए मैं इतना खुश हूँ और मैं इस बात के लिए भी इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस तरह का एक इदारा कराची बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर, बल्कि बिल ज़रूर बनाएं। अल फजर के अंदर दीन की तालीम भी होगी, साथ साथ वो तमाम उसूल और अदवार और वो हुनर भी सिखाए जाएंगे जो कि एक इस्लामी कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। यहाँ पर आपको हिफ्ज़ भी मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नाज़रा भी मिलेगा, यहाँ पे आपको कुरान फहमी भी मिलेगी, साथ साथ अहादीस का इल्म भी मिलेगा, साथ साथ यहाँ पर सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पे साइंस भी मौजूद होगी, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, तो कभी बात की जाएगी कि कुरान के उसलूब क्या थे, कुरान का मकसूद क्या था। ये तमाम चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह मिलने जा रही हैं, जिसकी दागबेल डाल दी है माज़ ने और जिसका नाम है अल फजर स्कूल। ये स्टार्ट कर रहे हैं फ्री कुरान एजुकेशन, जहाँ पर इनका ऑडिटोरियम है वहीं पर ये बहुत बड़ी जगह है, मैंने अपनी आंखों से देखी है जिस तरीके से वहाँ पर काम जारी व सारी है। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी न किसी तौर पर दामे दरमे सुखने किसी भी तौर पर इस कार खैर में, इस प्रोजेक्ट में इनके बाजू बनिए, इनके सपोर्टिंग हैंड बनिए, क्योंकि आप जिस तरह आगे बढ़ेंगे, देखिए मुमकिन है कि मैं और आप जो कराची में रहने वाले लोग हैं, जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, वो इस्लामाबाद तो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते, लेकिन कल अगर हमारे इस थोड़े थोड़े से पैसों से कुछ बच्चे पढ़ जाएं तो यकीन जानिए ये कल क़यामत के दिन मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया होंगे। तो आप सिर्फ एक सीट को डोनेट कीजिए और वो एक सीट का अमाउंट इस मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप एक सीट ही डोनेट कर दीजिए। अब एक सीट इस एक क्लास के अंदर जब एक बच्चा बैठेगा, एक साल के बाद एक नया आपके पास बैच आएगा, उस सीट पर अगला बच्चा बैठेगा और फिर इस तरीके से ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से मेरे और आपके सदका जारिया में मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। प्लस नहीं होता अल्लाह के यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीप्लिकेशन होती है। तो सोचिए कि किसी भी तरीके से अगर हम किसी बच्चे को दीन और दुनिया दोनों तालीमात
جو ایک یعنی جو پہلے مدینہ کی ریاست کا ایک نظام تھا جس میں اصحاب صفہ کا چبوترا بھی وہیں موجود تھا، وہیں پر صفہ یونیورسٹی بھی تھی، وہیں پر وہ صحاب بھی بیٹھے ہوا کرتے تھے جو نہ صرف دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے بلکہ وہیں سے لوگ نکلے اور پھر دیکھیے کہ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور آج اسلام دنیا کے اتنے، بلکہ دنیا کے میں تو یہ کہوں گا کہ سارے ممالک کے اندر الحمدللہ کسی نہ کسی طور پر موجود ہے۔ ایک اور بہت اہم ترین بات کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پورے پاکستان میں گنے چنے کوئی 10 20 یا 25 اسکولز ہی ہیں جن میں سے بڑے بڑے لوگ لیڈر بنتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ پاکستان کی بیوروکریسی میں جاتے ہیں، لیڈرشپ میں جاتے ہیں، کسی بڑی پوسٹ پر پہنچتے ہیں۔ تو کیوں نہ اگر ہمارے بچے کے پاس یعنی الفجر سے جب یہ بچہ نکلے دین کی تعلیم بھی اتنی اعلیٰ ہو، اس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی اتنی اعلیٰ ہو، اور جب یہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر اور لیڈرشپ کے اوپر، سیاست کے اندر، معاشرت میں، معیشت میں جہاں پر بھی اپنا کردار ادا کرے گا تو خود سوچئے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اسلام کا عمل دخل انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کار خیر میں ڈاکٹر معاذ کے سپورٹنگ ہینڈ بنیے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ آئیے، اور یقین جانیے کہ جب کل میں اور آپ انشاءاللہ جنت میں بیٹھے ہوں گے تو ہم ذکر کرتے ہوں گے کہ یار وہ ہم نے اسلام آباد میں ایک پودا لگایا تھا اور آج الحمدللہ اس کا اجر ہمیں یہ ملا کہ میں اور آپ آج جنت کے باغات میں یہ مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ وہ دن بھی ضرور لے کر آئے۔ تو آپ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے ساتھ موجود ہے، آپ ضرور ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیجئے تاکہ میں اور آپ آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ممکن ہے ہمارے پاس وسائل نہ ہو لیکن ہم یہ ویڈیو جن لوگوں تک پہنچائیں ان کے پاس وسائل ہوں تو وہ لوگ اس کے ساتھ شامل حال ہو سکیں تاکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا باعث بن سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔